नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? और उम्मीद करता हूं कि खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर अच्छा समय बिता रहे होंगे। इस वक्त कोचिंगें बंद हैं, पूरी इंडस्ट्री बंद है, लेकिन एजुकेशन के लिए घर पर बैठकर सबसे अच्छा मौका है ये पढ़ने का, क्योंकि कहीं जाना नहीं है, कोई डिस्टरबेंस नहीं है, बस बशर्ते हम मेंटली और फिजिकली स्वस्थ हों। तो मैं आपका सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं सबसे बड़े प्लेटफॉर्म, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर, अन अकेडमी के ऊपर। आप सभी को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, क्रैक एसएससी एग्जाम विद इंडिया लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म अन अकेडमी। अब सारे सेशन को शुरुआत करने से पहले मैं मेरे बारे में कुछ बता दूं, तो आप ये, क्योंकि उसके बाद अपन डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से क्या करना है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे एग्जाम को क्रैक किया जाता है, किस तरीके से उस भीड़ से निकल के उन चंद लोगों के पास आया जाता है। तो मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम हरिंदर सिंह है, मैं मैथ पढ़ाता हूं, मैं 4 बार गवर्नमेंट जॉब ले चुका हूं और 7 वर्षों का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है और खूब सारी किताबें हम लोग लिख चुके हैं। और देश के अलग अलग शहरों के अंदर, कहते हैं कि अलग अलग एरिया के बच्चों के साथ हम लोग कोऑर्डिनेट कर सके हैं इतने वर्षों में। तो ये पता लग गया है कि उस एरिया के बच्चों का क्या डिमांड रहती है, दूसरे एरिया के बच्चों की क्या डिमांड रहती है, और फिर ओवरऑल हम लोग किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम्स। एसएससी के अलावा स्टेट एग्जाम्स के ऊपर भी लगभग वही सिलेबस रहता है। एसएससी एग्जाम्स, डिफेंस एग्जाम्स, ये चीजें आपको कंप्लीट लाइफ चेंजिंग चीजें होती हैं, जो आपको आगे तक की, आपकी और आपके परिवार की लाइफ को बदल देती हैं। बस बशर्ते आपको ये देखना है कि किस तरीके से हम लोग उन काम को करें। और एसएससी एग्जाम्स के अंदर या डिफेंस एग्जाम्स के अंदर मैथ और रीजनिंग का, करंट अफेयर्स का बड़ा रोल रहता है। आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं। अभी अपन डिस्कशन अपने सब्जेक्ट के ऊपर आएंगे, तो देखिएगा, अगर अन अकेडमी पे आप आते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस मिलती हैं, लाइव टेस्ट सीरीज मिलती है, कोर्स पूरा स्ट्रक्चर रहता है। कि कहते हैं कि पुराने समय में क्या होता था 2011-12 में दोस्तों, उस वक्त क्या था कि एक ही किताब के अंदर चारों सब्जेक्ट आ जाते थे, मैथ भी, इंग्लिश भी, रीजनिंग भी, जीएस भी। कंपटीशन कम था तो अभाव था चीजों का, सुविधाओं का अभाव था। लेकिन जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ती चली गई, कंपटीशन बढ़ता चला गया, तो इस वक्त आपको स्ट्रक्चर कोर्स की जरूरत है। स्ट्रक्चर कोर्स मीनिंग क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कहां से प्रैक्टिस करनी है, सेल्फ एनालिसिस मुझे कैसे करना है, इन चीजों का बड़ा ध्यान रखना है आपको। तो इस तरीके से आपको अन अकेडमी पे कोर्स लेने से, स्ट्रक्चर कोर्सेज मतलब आप एक सीक्वेंस वाइज चीजों को पढ़ सकते हैं और अनलिमिटेड एक्सेस है कि आप लाइव क्लास भी ले सकते हैं और सभी टीचर्स की क्लास आप ले सकते हैं। ये अन अकेडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेने पे मिलता है आप सभी को। तो देखिएगा अब आगे, अन अकेडमी की क्लासेस आप कैसे ले सकते हैं। अन अकेडमी ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा आपको प्ले स्टोर से, और उसके बाद आप अन अकेडमी ऐप को डाउनलोड करके वहां पर सारी चीजों की क्लासेस आप ले सकते हैं, अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। आपको पता लग सकता है कि अदर कंपटीटर्स क्या कर रहे हैं, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम, कंपटीटिव एग्जाम मतलब है कि कंपटीशन में आना है। हमें पता तो हो कि भाई इंडिया में कैसे लोग पढ़ रहे हैं, मैं उनसे आगे कैसे निकल सकता हूं। क्या कहते हैं कि कबूतर ने आंखें बंद कर ली तो अंधेरा थोड़ी हो गया है, रात थोड़ी होगी कि बिल्ली को दिखाई नहीं देगा। तो हम आंखें बंद करके नहीं बैठ सकते, पूरे इंडिया की चीजों को देखने के लिए हमको बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पर आकर पढ़ना होगा और उस तरीके की तैयारी करनी होगी। अब देखिएगा, नेक्स्ट चीजें हैं, आप नोट्स, पीडीएफ वगैरह टेलीग्राम चैनल के ऊपर ले सकते हैं। उससे क्या है कि आपको बड़ी वो चीजें सीक्वेंस में मिल जाएंगी कि जो जिन टीचर से आप पढ़ते हैं उनके नोट्स आपको हैंड रिटन फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट के अंदर उस तरीके से मिलते चले जाते हैं। अब अपन आते हैं अपने सब्जेक्ट के ऊपर, और एक एसएससी का सब्सक्रिप्शन अन अकेडमी पर लेने पर आपको
12 महीने के लिए 6,000 रुपए और 24 महीने के लिए 7200 रुपए देना होता है। लेकिन अगर आप मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं, अगर मुझे तैरना आता है तो ही मैं आपको तैरना सिखा सकता हूं, ये तो सबको पता है। जिसको तैरना आता है वही तैरना सिखा सकता है। अगर मैंने एग्जाम को 4 बार क्रॉस किया है तो मेरे को पता लग गया है कि कौन सी सीक्वेंस से आगे बढ़ते हैं। तो आप जो नीचे आपको रेड कलर में दिखाई दे रहा होगा हरेंद्रा, अगर आप कोड डालते हैं तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आपको 6,000 वाली चीज 5400 में आ जाएगी और 7200 वाली चीज 6480 रुपए में आ जाएगी। लेकिन एक बात देखिएगा कि 7-8 महीने आपको अच्छे से सिलेबस कवर करने में लगते हैं, उसके बाद आप रिवीजन करते हैं। लेकिन अगर शुरुआत से ही आप अगर फीस को 2 साल के लिए रखते हैं तो ये बड़ा बेनिफिट है। क्यों? आपका रिवीजन भी फ्री में हो जाता है। जब कोई चीज हमको मिल रही हो, अच्छे टीचर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो, तो ऑब्वियस सी बात है वहां रिवीजन किया भी जाता है। कहने का मतलब एडवांस टेक्निक, क्योंकि आपके पास जो टेक्निक है हो सकता है आज के एग्जाम के लिए वो एप्लीकेबल नहीं हो, या हो सकता है आपको ऐसा लगता है कि वो आज के एग्जाम के लिए एप्लीकेबल है लेकिन वो ऐसा नहीं हो। तो देखिएगा, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज के ऊपर, स्ट्रेटजी फॉर मैथ्स। आप जिस एग्जाम को लेकर बैठे हैं उन एग्जाम्स के लिए मैं आपको बता दूं कि आपको 3 स्टैंडर्ड पर काम करना है। पहला होता है अर्थमेटिक, दूसरा है एडवांस और तीसरा है डीआई का। आप जितने भी एग्जाम्स, आप सीजीएल का एग्जाम दे देना। एसएससी के थ्रू हम लोग सीजीएल एग्जाम्स के ऊपर बात कर लेते हैं, हम सीपीयू एग्जाम्स के ऊपर बात कर लेते हैं, हम लोग डाटा एंट्री ऑपरेटर के ऊपर बात कर लेते हैं, हम लोग एमटीएस के ऊपर बात कर लेते हैं, या हम लोग स्टेट एग्जाम्स के ऊपर बात कर लेते हैं। तो इस तरीके से अगर मैं देखूं तो आप इतने सारे एग्जाम्स को एक साथ तैयारी में ले सकते हैं। स्टेट एग्जाम्स में अलग अलग स्टेट्स के बच्चे हैं, जो बिहार के स्टूडेंट हैं, जो राजस्थान के स्टूडेंट हैं, जो हरियाणा के स्टूडेंट हैं, वो अपने हिसाब से, क्योंकि मैथ तो कंपटीशन का सभी एग्जाम्स का सेम है। तो सबसे पहले 3 जगह बांटा हुआ है, आपको दिखाई दे रहा है, अर्थमेटिक, एडवांस और डाटा इंटरप्रिटेशन। अब इन चीजों को सीखा कैसे जाए, बड़ी बात तो ये है ना, क्योंकि पहले तो तरीका पता चले। एक बात सोचिएगा, कोई कोई चुनाव जीत जाता है और कोई हार जाता है, क्या वो? मेहनत तो सभी करते हैं। कोई एग्जाम क्रॉस कर देता है, कोई रह जाता है, मेहनत तो सभी करते हैं। लेकिन एक बात तो, कोई पानी में कूदता है, हाथ पैर मारता है, बाहर निकल आता है। कोई पानी में कूदता है बेचारा, हाथ पैर उससे तेज गति से मारता है लेकिन रह जाता है। मतलब है कि टेक्निक का फर्क है, कि आपको उस टेक्निक से आता है कि नहीं आता है। जब आप कंपेयर करेंगे तभी तो पता चलेगा टेक्निक का। तो मेथड्स फॉर लर्निंग, यानी कि याद कैसे किया जाएगा, इन सारी चीजों को कैसे पढ़ा जाएगा। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, अपन अगर पहले पॉइंट पर अगर अपन बातचीत करें तो लैंग्वेज। सबसे पहले आपको कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस, पूरा अर्थमेटिक, यानी कि आपके 14 टॉपिक्स, 14 टॉपिक्स आपके डिपेंड करते हैं इस चीज के ऊपर। 14 टॉपिक आपके डिपेंड करते हैं लैंग्वेज के ऊपर। ठीक है, लैंग्वेज अगर आपको पढ़नी आ गई, सबसे पहला है कि लैंग्वेज को पढ़ना कैसे है, पहली चीज। फिर उसको ब्रेक कैसे करना है, दूसरी चीज। और फिर उसको अप्लाई कैसे करना है, तीसरी चीज। कि पढ़ना आएगा तभी तो ब्रेक करना आएगा। बोले कि सर ये क्या बात है? अरे चलना आएगा तभी तो दौड़ना आएगा। मेरी बात समझ रहे होंगे, चलना आएगा तभी तो दौड़ना आएगा। अगर लैंग्वेज पढ़नी नहीं आती, पढ़ने का मतलब कैसे है कि भाई सबसे पहले आपको हिंदी मीडियम में पढ़ना है कि इंग्लिश मीडियम में पढ़ना है। अब कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो शुरुआत पहली लाइन से ही शुरुआत होंगे। कुछ क्वेश्चन होते हैं कि कुछ स्टेटमेंट एक्स्ट्रा दे रखी होती है, उनको हटाकर और ब्रेक करना, मतलब अपने काम की लैंग्वेज निकाल लेना कि कौन सी लैंग्वेज अपने काम की है, कौन सी लाइन अपने काम की नहीं है। वो आपने ब्रेक कर लिया। अब अप्लाई करना है कि कौन सा मेथड आपको आता है। तो लैंग्वेज आपको आनी चाहिए,
पढ़ना आना चाहिए, लैंग्वेज को ब्रेक करना आना चाहिए और उसके ऊपर अप्लाई करना। तो अगर मैथ की कंप्लीट टॉपिक्स में अगर मैं बात करूं तो 14 टॉपिक्स ऐसे हैं जो कंप्लीट प्योरली बेसिस पर मेरे दोस्तों लैंग्वेज पर डिपेंड करते हैं। अब अगर मैं दूसरी बात करता हूं जो आज के एग्जाम की सबसे जबरदस्त नीड है कि सेकंड है फास्ट कैलकुलेशन। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मेरे को आता है लेकिन मैं ना पेपर में नहीं कर पाया। भाई फिर आता क्या था? तो इसका मतलब अगर मैं सेकंड पॉइंट पर बात कर रहा हूं तो फिर आता क्या था जब आप एग्जाम में नहीं कर पाए? भाई किसी को बहुत कुछ आता है लेकिन घर पे आके एसएससी वाले थोड़ी चेक करेंगे मेरे भाई, या कोई भी एग्जाम की एग्जामिनेशन पैटर्न वाले थोड़ी चेक करेंगे। यानी कि आपको जो आता है वो आपको वहां पर परफॉर्म करना पड़ेगा। परफॉर्म कब होगा? जो आज का प्रीवियस में जो एग्जाम आ रहा है, जो कंपटीशन है कि आपके कंपटीटर क्या सीख रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी बात को बहुत दिलो दिमाग से आप सुनिए, चीज को मैं क्या कहना चाह रहा हूं, क्योंकि मेरे को एग्जाम क्रैक करने का 4 बार का अपना एक्सपीरियंस है, तो ये चीज आपको समझ आएगी। तो लैंग्वेज के ब्रेक करना है, दूसरा फास्ट कैलकुलेशन, तीसरी चीज है कि बेसिक कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए, क्योंकि बेसिक्स अगर क्लियर होते हैं तो जब जितना नींव मजबूत होती है तभी तो बिल्डिंग कितनी ही ऊंची बना लो। अब कोई सोचता है कि नींव कमजोर हो तो नींव बनाने के लिए ये नहीं कि सर एक्स मेथड। भाई कुछ लोग क्या सोचते हैं कि सर बेसिक कंसेप्ट का मतलब, इसका मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक्स मेथड, बेसिक कंसेप्ट का मतलब आप कहते हैं कि एक्स मेथड, यही कह रहे हैं, कहना चाह रहे हैं क्या? ना, ये मैंने लिख के ही कट कर दिया कि पहली बात यहीं से नकार देता हूं मैं कि एक्स मेथड बेसिक जानकारी नहीं होती है। ये जब आपको मैं पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, वो पढ़ने की स्ट्रेटजी में जानेंगे। अभी तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बेसिक का मतलब एक्स नहीं है, बेसिक का मतलब है कि अंडरस्टैंडिंग कैसी है। इसका मतलब है आपकी अंडरस्टैंडिंग कैसी है, आप क्वेश्चन को किस तरीके से देख सकते हैं, कितना जल्दी आप समझ सकते हैं। जिसकी अंडरस्टैंडिंग जबरदस्त है वो उतना ही फास्टली चीज को सोल्व कर सकता है, फास्टली कैलकुलेशन कर सकता है और फास्ट सिलेक्शन ले सकता है। लाइफ बदल जाती है। कहते हैं ना कि आपको पहले ही पता लग गया कि गेंद फुल लेंथ आएगी, बल्लेबाज आगे बढ़ के स्ट्रोक दे देता है, उसको पहले नहीं पता चला, बेचारा यर्कर बन जाती है वो और बोल्ड हो जाता है। तो यानी कि पहले अंडरस्टैंडिंग, बेसिक का मतलब एक्स मेथड ना होकर अंडरस्टैंडिंग है। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ लो कि आपकी अंडरस्टैंडिंग हर एग्जाम के अंदर अंडरस्टैंडिंग ही जिताएगी आपको, कि जरूरी नहीं है आपने जो क्लास में क्वेश्चन पढ़ा है वही क्वेश्चन वहां पर आएगा ना। आपको क्या आएगा, ये चीज है कि वहां पर कुछ 70% क्वेश्चन आते हैं, जो चीज आपने पढ़ी वो एज इट इज आ जाते हैं 70% तो। लेकिन जो 30% न्यू क्वेश्चन आता है ना, इस न्यू क्वेश्चन की लड़ाई है, और जो बच्चा इन न्यू क्वेश्चन को कर जाएगा वो जीत जाएगा। तो न्यू क्वेश्चन के लिए आपको अंडरस्टैंडिंग का होना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा लगेगा अगर आपने एक बार टेक्निक सीख ली कि कोई कोई बच्चा तो 5-5 बार एग्जाम कर रहा है, किसी को एक बार भी नहीं हो रहा। तो रीजन क्या है? रीजन यही है कि हर किसी की अंडरस्टैंडिंग वैसी नहीं होती है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इस बात को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब आपको फोर्थ पॉइंट दिखाई दे रहा है, एडवांस टेक्निक विद टाइम सेविंग मेथड्स की। यानी कि आपको ये पता हो कि भाई आज मार्केट में, मार्केट इन द सेंस कि जो बच्चे मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं, जो फोर्थ पॉइंट है कि जो बच्चे मेरे साथ तैयारी कर रहे हैं उनको किस टेक्निक से क्वेश्चन आते हैं, क्या उनको मेरे से शॉर्ट मेथड से आते हैं। एक बच्चा है सारे कर देगा, 100 उसको घर पे दे दो, 100 क्वेश्चन में से 100 के 100 ही कर देगा, लेकिन घर पे 100 के 100 करना कौन पूछता है? अगर इतनी सी बात आप समझो कि भाई अगर वो एग्जाम के अंदर 70 कर पाता है तो काम तो 70 ही आए। तो यानी कि आपके पास समय बचाने की कला होंगी। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनका जवाब आप 5 सेकंड के अंदर देंगे, कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनका जवाब आप 20 सेकंड के अंदर देंगे, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होंगे जिनका जवाब आप 1 मिनट में देंगे। और
एवरेज टाइम निकलता है। कभी भी ये नहीं होता है कि भाई एक क्वेश्चन 10 सेकंड के अंदर, तो 100 के 100 क्वेश्चन ही था, ऐसे तो 10 मिनट में ही हो जाएगा पेपर। तो इसका मतलब फिर वो 2 घंटे क्यों देता अपने को? तो यानी कि मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि सबसे पहले जो जिस मेथड से आप किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं ना, वो आपको बड़ा फास्ट टेक्निक होनी चाहिए। कहते हैं ना कि मतलब जो एडवांस है, आपका फोन भी अपडेशन मांगता है। आज हर चीज में हम लोग अपडेशन पे रहते हैं कि ये भी अपडेट कर दो। हमारे फोन्स में जितनी ऐप रहती हैं, क्या वो अपडेशन नहीं मांग लेती 2-3 महीने में? तो क्या आप आज 2011-12 वाले मेथड्स को देखकर, क्या इतनी सी बात समझो, क्या उन मेथड से हम लोग 2020 में जीत सकते हैं क्या? और इस वक्त जो कोरोना का काल आया है, अब तो गवर्नमेंट जॉब इतनी जरूरी हो गई है मेरे भाई, कि अब तो सबको ही सेफ जॉब चाहिए, और सेफ जॉब है गवर्नमेंट जॉब। तो इसीलिए इस एडवांस टेक्निक के ऊपर काम करना होगा आपको। और एडवांस टेक्निक जब आप क्लास के अंदर पढ़ेंगे, मेरे साथ जुड़ेंगे, तो मैं आपको बाकायदा दिखाऊंगा कि खूब सारी ऐसी बातें थी जो आपको नहीं पता थी और एग्जाम के अंदर आपको सीधी सीधी मिल रही थी। मैं आपको दिखाऊंगा ऐसी चीजें। जब मैं बोल रहा हूं तो कुछ ना कुछ चीजों को मैं पहले ही तैयार करके खड़ा हूं, कुछ हैंड नोट्स हम लोग पहले ही बना के बैठे हैं, वो सारी चीजों के ऊपर बातचीत करेंगे। लेकिन आपको ये समझ आ गया है कि भाई एडवांस टेक्निक के सहारे ही आज जीता जा सकता है, बिना एडवांस टेक्निक के हम लोग नहीं जीत सकते। ठीक है, अब अपन बात करते हैं पांचवी चीज के ऊपर, प्रीवियस ईयर। अब प्रीवियस ईयर्स करना इसलिए जरूरी है कि मेरे को अंडरस्टैंडिंग करनी है। जब तक मुझे अंडरस्टैंडिंग नहीं रहेगी किसी चीज की, तो तब तक मैं उस बात को आगे नहीं बढ़ा सकता। तो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस से हमको क्या मिलती है? अंडरस्टैंडिंग। और अंडरस्टैंडिंग के सहारे हम लोग क्या कर सकते हैं? अंडरस्टैंडिंग के सहारे हम लोग न्यू क्वेश्चंस को सीख लेते हैं, कुछ क्वेश्चंस के आंसर तक याद हो जाते हैं। इस बहाने हम लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाती है। कहते हैं ना कि प्रैक्टिस करो प्रैक्टिस करो। मैं आपको वो भी चीजें बताऊंगा कि कौन सी चीजों की प्रैक्टिस करो। क्योंकि दब कोई बीमार हो गया, मेरी बात को गौर करके सुनना, कोई बीमार हो गया और हम उसको क्या बोलते हैं? दवाई लो। दवाई कौन सी लो? बात तो ये है भाई, ऐसे थोड़ी कि कोई भी दवाई ले लो। कोई भी दवाई ले तो बीमार से अति बीमार भी हो सकता है, और अति बीमार के आगे तो आपको पता है कौन सा लोक है। समझ रहे हैं? तो उस लोक से नहीं, अगर समय पे जो भी नहीं मिली तो उस लोक के बराबर ही तो है। अगर सारी जिंदगी ही हम लोग मेहनत करते रहे और उसका कुछ मिला ही नहीं, तो फायदा क्या हुआ उस बात का? तो यानी कि बात क्या है कि आपको प्रीवियस ईयर से अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, दूसरी चीज आपको प्रैक्टिस मिलेगी। और 70% क्वेश्चन से, ये मेरी अपनी व्यक्तिगत राय है, इस चीज में ये नहीं कि 100% ही, 70% क्वेश्चन आपके इन्हीं में से आते हैं। और 30% क्वेश्चन के लिए जानकारी मिल जाती है कि जब गाड़ी चलाना सीखते हैं तो 40 की स्पीड में सीखते हैं, और सीखने के बाद एक हाथ से भी 120 की स्पीड को कंट्रोल कर लेते हैं। तो ये गाड़ी चलाना सिखाएंगे अपने को। जब अपन क्लास नोट्स के अंदर प्रीवियस ईयर्स को भी करते हैं, न्यू क्वेश्चंस को भी करते हैं, तो ये गाड़ी को चलाना सिखाएंगे। तो आपको समझ आ गई है कि ये वो 20 की स्पीड 30 की स्पीड में चलना सिखाएंगे। और इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है आज के टाइम पर, जो 6th नंबर पॉइंट आपको आपकी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, ये जो 6th नंबर पॉइंट है, ये है एक्सपेक्टेड लेवल। तो यानी कि अगर आज के टाइम पे 70 नंबर लेने से सिलेक्शन नहीं होता है, आप नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं, या इंफॉर्मेशन के लिए पढ़ रहे हैं, या जॉब के लिए पढ़ रहे हैं, तो हर बच्चा बोलेगा कि सर मैं जॉब के लिए पढ़ रहा हूं। अगर जॉब के लिए पढ़ रहे हैं तो ओबियस सी बात है कि 70 में सिलेक्शन नहीं होना है, तो मतलब है कि अकेले प्रीवियस ईयर्स से सिलेक्शन नहीं होना। तो आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। तो आगे क्या बढ़ना पड़ेगा? यहां से अंडरस्टैंडिंग लेकर उस बचे हुए 30% में से हम कितना कर सकते हैं। यार मैं कई बार देखता हूं लोग 4-4 5-5 साल से लगे हुए
रह जाते हैं बेचारे। मुझे ये नहीं समझ में आती, वो 4-5 साल अगर वो 1 या 2 साल के बाद अपने मेथड्स को बदल देते, अपने ट्रैक को बदल देते, तो क्या रिजल्ट नहीं बदल जाता? और हम लोग जर्नली पूछते भी ऐसे ही लोगों से हैं। कई बार क्या होता है, टायर 1 के अंदर बच्चा पास हो जाता है, अब टायर 2 में आता है, या तो वो इतने मुश्किल क्वेश्चन पढ़ने बैठ जाता है, एसएससी मेंस की मैं बात कर रहा हूं, टायर 1 और टायर 2, अगर मेंस के एग्जाम की मैं बात करूं तो टायर 2 के अंदर वो इतने मुश्किल क्वेश्चन पढ़ने बैठ जाता है कि बेचारा यहां पे तो 100% ही रह जाता है, कुछ ही लोग निकल पाते हैं। लेकिन जो समझदार लोग हैं उन्हें पता है, समझदार किसको बोलते हैं, समय के बाद तो समझ सब में आती है। कहते हैं ना कि बाल सफेद हो जाने पर तो समझ सभी में आती है। 40 साल के, या मैं कह रहा हूं कि 30 साल से ऊपर जाते ही, 35 साल तक जाते जाते तो सब में ही समझ आ जाती है कि मुझे उस वक्त वो गलती नहीं करनी चाहिए थी। जैसे एक छोटी सी बात समझो, कॉलेज के अंदर हम लोग किसी लड़की को देखकर सोचते हैं कुछ, और जब हम कॉलेज के बाद जब शादी हो जाती तो फिर सोचते हैं कि यार ये बकवास बात थी, हम लोग अपना समय खराब कर रहे थे। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको यही समझाना चाह रहा हूं कि अंडरस्टैंडिंग के बाद एक्सपेक्टेड लेवल कुछ एक स्टैंडर्ड तक, जो उन एक्सपर्ट हैंड में आप तैयारी करो जो आपको जिता सकते हैं। क्योंकि इस चमक धमक के अंदर दिखती सभी चीजें एक जैसी हैं, लेकिन हर पीली चीज सोना नहीं होती है, ये आपको भी पता है। तो मैं ये समझाना चाह रहा था, ये 6 के 6 पॉइंट्स आपको समझ आ गए होंगे कि हमको सीखने के लिए किस तरीके से पॉइंटों को सोचना है, कि आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, कैलकुलेशन आपकी फास्ट होनी चाहिए, कंसेप्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए, टेक्निक आपकी एडवांस होनी चाहिए, प्रीवियस ईयर्स की प्रैक्टिस पूरी हो और एक्सपेक्टेड स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आप कर दें। अगर आप इन 6 बातों का ध्यान रखते हैं तो मेरी ये व्यक्तिगत राय है कि आने वाले एग्जाम्स के अंदर आपको क्रॉस करने से, उस लिमिटेड लोगों में आने से, कहते हैं ना कि उन हीरो में आने से कोई नहीं रोक सकता, नहीं तो कोयले के कोयले बने रह जाएंगे भाई। तो जीतने के लिए तो आपको आना ही पड़ेगा, इस तरीके से पढ़ना ही पड़ेगा। ये 3 हिस्सों के अंदर मैंने बात को बताया था। अब अगर अपन बात करते हैं अपने कोर्स के बारे में, कि अपन किस तरीके से आगे बढ़ते हैं, या मेरी क्या स्ट्रेटजी रही है चीजों को देखने में, समझने में, दूसरों से आगे निकलने में। तो पहली चीज है, अपने क्लासरूम के फीचर्स यही हैं कि 300 प्लस लाइव आवर्स की क्लासेस आपको मिलेंगी। जब आप किसी के साथ 300 से ज्यादा घंटे आप पढ़ सकते हैं, तो सोच लीजिएगा कितना ब्रॉड कंटेंट आप सीख लेते हैं। क्योंकि लाइव क्लास का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि बिल्कुल टाइम टू टाइम आदमी सेट होता है। जैसे एरोप्लेन 6 बजे उड़ता है तो उड़ता ही है। हम इंडिया वालों को ट्रेनों जैसी आदत हो गई है। आपने बहुत बार नेट पे देखा होगा कि जापान के अंदर लोग ट्रेन को देख के अपनी घड़ी का टाइम मिलाते हैं कि ये लेट नहीं हो सकती है। एरोप्लेन टाइम पे उड़ते हैं, तो हमें भी बिल्कुल टाइम टू टाइम, मैंने बोला कि 6 बजे की क्लास होगी तो 6 बजे स्टार्ट, 7 की होगी तो 7 बजे स्टार्ट। और 300 से ज्यादा घंटे जब हम इंटरेक्शन करेंगे, आप मेरे से बातचीत कर पाएंगे, लाइव चैट कर पाएंगे, आपके मैं लाइव डाउट्स ले पाऊंगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा। दूसरी चीज अगर मैं आपको बताऊं, ये पहली चीज थी। दूसरी चीज अगर मैं आपको बोलता हूं कि डेली क्लास असाइनमेंट, आपको क्लास स्टार्ट होते ही असाइनमेंट मिल जाएगा, क्योंकि आपको पता रहेगा ना कि आज क्या करना है। हाँ, उस व्यक्ति का दिन कभी भी खराब नहीं होता। मेरी बात को ध्यान से सुनना, बातें बड़ी छोटी छोटी हैं लेकिन रिजल्ट बहुत मोटे मोटे और बहुत बड़े बदलाव के हैं। कि उस व्यक्ति का दिन कभी भी खराब नहीं होता जो अपने बेड पे उठते ही साथ में डायरी रखता है और डायरी में वो काम लिखता कि आज मेरे को ये 5 काम करने हैं। खराब किसका होता है, सुबह उठते ही फेसबुक व्हाट्सएप चलाते हैं, देखते हैं कि अब नहाने धोने की बारी आई तो पता चलता है 10 बज चुके हैं। उसके बाद वो सोचता है करना क्या है, उसके बाद वो दोपहर लगती है, रेस्ट करना है, इतनी देर में शाम आ जाती है। तो उसका हर एक दिन एक काम पिछड़ता, अगले दिन 2 पिछड़ेंगे, फिर 5 पिछड़ेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको क्लास शुरू करने से पहले आपको पता चलेगा कि स्ट्रक्चर वे से आपको चीजें मिलेंगी कि ये चीज आज हम पढ़ेंगे, और ये आपके नोट्स। अब जो चीज आपने पढ़ ली, तीसरा, हैंड रिटन नोट्स। सर हैंड रिटन नोट्स की जरूरत क्यों पड़ती है, हम खुद ही ना लिख लेंगे। आज तक यही तो बोला है कि मैथ में लिखो।
अरे वो पुराने जमाने की चीज, आज लड़ाई मचती है तो क्या तीर भालों वाली लड़ाई है क्या? आप इतने तो समझदार हैं कि नहीं है। मेरी बात को पूरा सुनना, जब पूरा सुनेंगे तो आप मीनिंग निकाल पाएंगे, नहीं तो नेट का यूज कहीं भी कर लेते हैं अपन। बात क्या है कि काम की जगह पर वही यूज कर पाता जिसको आगे बढ़ना। नेगेटिव चीजों की तरफ हम बहुत जल्दी अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन पॉजिटिव चीज की तरफ नहीं। आज मैं आपको बोलता हूँ क्लास ले लो, तो हो सकता है बच्चा 10 मिनट ले, 15 मिनट ले, 20 मिनट ले, लेकिन आज आपको बोल दें कि सर फिल्म दिखा दो, कि फिल्म देख लेते हैं, तो फिल्म में हम लोग बिना किसी इंटरप्शन के पूरी पूरी फिल्म देख लेते हैं, लेकिन फिल्म काम नहीं आती फिर भी देखता है बच्चा। तो एक बात मैंने फिल्म से ये सीखी कि वो देखता ही रहता है, कुछ लिखता नहीं है, कहानी याद हो जाती है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरेक्टिव वे से पढ़ाई करेंगे। और हैंड रिटन नोट्स आपको बस देखते रहना स्क्रीन पर, लिखूंगा मैं, नोट्स में बना के लेके आऊंगा आपके लिए। और हैंड रिटन नोट्स बाद में आपके कलेक्शन के लिए, कि आपको बाद में वीडियो ना देखना पड़े। जो वीडियो 1 घंटे की है उसको आप लोग 10 मिनट के अंदर रिवाइज कर सकते हैं, आपका टाइम सेविंग टेक्निक, मैंने अभी बोला था ना। और इसके बाद फिर सर हमारी प्रैक्टिस कैसे हो पाएगी? तो इसके लिए मैंने लिखा है, आप चौथे नंबर पॉइंट पे आ सकते हैं, कि प्रैक्टिस भी आपको असाइनमेंट दिया जाएगा, कि भाई जिस टाइप के क्वेश्चंस मैंने आपको करवा दिए वो क्वेश्चंस आप इस तरीके से कर लो, जिसके अंदर इस फोर्थ चीज के अंदर दोनों चीज रहेंगी। प्रैक्टिस क्वेश्चंस के अंदर प्रीवियस ईयर भी रहेगा, प्रीवियस भी रहेगा, और इसके अंदर न्यू भी रहेगा, क्योंकि दोनों तरह के क्वेश्चंस का मिक्सअप करेंगे तभी तो बेनिफिट मिलेगा अपने को। और बड़ी बात है कि कैलकुलेशन, क्योंकि जब तक हम लोग कैलकुलेशन नहीं करेंगे, करना सीखेंगे नहीं, कि आज कई बार बोलते हैं कि ये डायरेक्ट कैलकुलेशन आती कहाँ है, कहीं नहीं आती, मैं भी मानता हूं कि भाई सीधी सीधी कैलकुलेशन 2012 के बाद तो आती ही नहीं है। लेकिन एक बात बताओ, फिर भी बच्चे क्यों फेल होते हैं? क्योंकि अरे कई बारी चीजें डायरेक्ट ना पूछ के इनडायरेक्ट पूछता है, तो इनडायरेक्ट वाली चीजों के ऊपर भी तो देखेंगे आप। तो डेली कैलकुलेशन प्रैक्टिस के ऊपर हम लोग कम, हर रोज की 10 मिनट हम लोग कैलकुलेशन पे लगाएंगे। और ये रिजल्ट मैं आपको कह रहा हूं, सिर्फ विद इन 6 डेज आप एक बार रिजल्ट देखना, 6 दिन के अंदर आपको दिखाई दे जाएगा कि क्या चीज आपको फर्क नजर आ गया है। और इसके बाद सेल्फ एनालिसिस, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सेल्फ एनालिसिस पॉइंट। अगर सेल्फ एनालिसिस जब तक हमें यही नहीं पता है, एक लड़का अकेला ही भाग रहा था दौड़ में, और उसे लगा कि मैं इस दुनिया में सबसे तेज भागता हूं। जब वो दूसरे गांव में गया तो उसे पता चला कि मेरे से 2 ज्यादा तेज भाग रहे थे। वो तीसरे गांव में गया तो पता चला मेरे से 10 ज्यादा तेज भाग रहे थे। तो सेल्फ एनालिसिस इसलिए जरूरी है कि कहीं हम उस कबूतर में ना फंस जाएं, कभी हम उस लड़के वाली कहानी को ना दोहरा दें, कि जब एग्जाम में जाएं तब अपने को पता चले कि भाई ये तो गड़बड़ हो गई, ये तो गड़बड़ हो गई। और अब मैं क्या करूं? अगली बार क्या होगा कि एग्जाम कब आएगा, कितनी वैकेंसी आएंगी, फिर हम डिपेंड रह जाते हैं। तो जो मौका है वो चूक ना पाए, तो मौका तभी नहीं चूकता है जब आप सेल्फ एनालिटिक कर दें। कि हर पॉलिटिकल पार्टियों से सीखो कि उससे पहले सर्वे ले लेते हैं कि किसको टिकट देनी है, कौन सी पार्टी की लहर है, तो लहर को बदलना कैसे है। आपके इर्द गिर्द में इतनी चीजें हैं यार जिनसे हम लोग सीख सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। तो इसीलिए सेल्फ एनालिसिस जरूर करेंगे कि हम क्या पढ़ रहे हैं, दूसरे लोग क्या पढ़ रहे हैं, उनसे बेहतर हम कैसे हैं, ये मैं आपको बाकायदा फील कराऊंगा कि देखिएगा इसलिए आपको ये सिखाया था। जिस दिन आपको ये समझ आ जाएगा कि ये सीखा और क्यों सीखा और इसका रिजल्ट क्या आएगा, उस दिन तो ऑटोमेटिक आप कोई गलती ही नहीं करेंगे आने वाली लाइफ में। तो ये अपने क्लासरूम के फीचर्स रहेंगे कि 300 घंटे की क्लास, डेली क्लास असाइनमेंट, हैंड रिटन नोट्स, जो पढ़ाया उसी तरीके का प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के अंदर दोनों चीजें, और फिर कैलकुलेशन प्रैक्टिस और सेल्फ एनालिसिस। मैं आपको बताऊंगा कि हम क्यों दूसरों से बेहतर काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, प्रूफ हो जाएगा। तो कहते हैं ना कि जब प्रूफ ही हो गई कोई चीज तो बस फिर बात ही क्या है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये बात आपको समझ आ गई होगी। देखिएगा नेक्स्ट के ऊपर देखते हैं
कि आपको अन अकेडमी की ऐप को डाउनलोड करना है। उसके बाद एसएससी के एग्जाम्स हो या स्टेट एग्जाम्स हो, यानी कि पूरे इंडिया के अंदर मैथ जिन एग्जाम्स के अंदर आता है उनके अंदर आप याद करिएगा कि अगर किसी को भी क्रैक करना है तो आपको बड़ी अच्छी टेक्निक से चलना पड़ेगा। और जब आप अन अकेडमी पे कोई भी कोर्स लें, अगर आप हरेंद्र का लगा लेते हैं कोड, तो उसमें आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस बहुत इंटरेक्टिव तरीके से मेरी बात को सुना, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप दिमाग और दिल दोनों से समझिएगा भाई। तभी तो आपको सारी चीजों का समझ आएगी कि क्या मैं कहना चाह रहा था, इसका रिजल्ट क्या निकला। क्योंकि इंटरेस्ट हम अपने लेवल पे तभी क्रिएट कर पाएंगे जब आप इंटरेस्ट लेंगे। ठीक है। और दूसरी बात, एक बात का ध्यान रखिएगा कि कई बारी हम लोग राय उन बच्चों से लेते हैं जो लगातार 3-3 4-4 बार फेल हैं। वो उन्हीं किताबों को बताएंगे जो उन्होंने खुद पढ़ा है, क्योंकि उन बेचारों को पता नहीं। हम इसमें बच्चे की गलती नहीं मानते हैं, बस बच्चे की गलती इतनी रही कि उसने अपना ट्यूटर चुनते वक्त वो गलती कर दी। हर जगह होता है ना कि अगर वो उस वक्त वो आउट नहीं होता तो मैच हम जीत जाते। यानी वो मोमेंट, ये वो मोमेंट है। अगर इस वक्त आप अपने मोमेंट को बदल दें, आप दिमाग से काम करें कि कहां पढ़ना है, सबसे पहले कि कहां पढ़ना है, किससे पढ़ना है, और आप जो पढ़ रहे हैं वो दूसरों से बेहतर हैं, समय समय पे चेक जरूरी है। अगर ये तीन चीजें आप करते चले गए तो आप समझिएगा एग्जाम के अंदर रह ही नहीं सकते हैं। तो मैंने आपको सब कुछ बताया है कि किस तरीके से हमको देखना है। तो चलिएगा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मुलाकात होती है बहुत जल्दी आपसे। डेली क्लासेस मिलेंगी और लाइव क्लास मिलेंगी, और आप इतना जेन्युइनली तरीके से सीखेंगे कि मजा आ जाएगा आपको। तो चलिएगा, बहुत बहुत धन्यवाद अन अकेडमी पे आने के